हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन रोप। आज हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। हाउ कैन बी रिकॉग्नाइज द टेंसेस। लेट्स सी। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आप सभी जानते होंगे और जो नहीं जानते वो जान लें कि कोई भी वाक्य यदि हमें मिलता है और उस वाक्य के अंत में रही है इत्यादि शब्द आते हैं तो वहां कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। लेकिन जरूरी नहीं आपको कि रहा है, रही हो ही मिले। मतलब ये होता है कि जहां पे कार्य जारी हो, जैसे हम यहाँ लिखे हैं कि कार्य का जारी रहना। कोई भी सेंटेंस जो मिले आपको, कार्य का जारी रहना यदि उसमें भाव आ रहा है, दैट मीन्स वहां पे कॉन्टिन्यूअस है। जैसे यहाँ पे सीता सोई है, यहाँ पे लास्ट में मिल रहा है या है, ये है, ये है। समानता ये दूसरे टेंस को इंगित कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये भाव आ रहा है सीता सोई है। कैसे? यदि कोई आया आपके घर पे, पूछा कि वेयर इज सीता, और आपने जवाब दिया कि सीता सोई है, उनको कहना था कि सीता सो रही है। स्टिल सीता इज स्लीपिंग, अभी भी सीता सो रही है ना। आप आए पूछे, सीता के द्वारा सोने का कार्य अभी भी जारी है, यहाँ पे हो गया सीता सोई है। तो जरूरी नहीं कि आपको रहा है, रही है इत्यादि ही मिले। अब आइए देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। देखिए पॉजिटिव सेंटेंस का रूल है, सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद इज, एम, आर में से एक लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस मतलब शेष वाक्य। अब ये जो लगेगा वो एक वचनकर्ता के साथ लगेगा। एक वचनकर्ता मतलब ही, सी, इट और एक नाम। आर जो लगेगा वो बहुवचनकर्ता के साथ लगेगा। बहुवचनकर्ता मतलब आई, बी, यू, दे, दो या दो से अधिक नाम। और एम जो लगता है इस टेंस में आई के साथ प्रयोग होता है। आइए देखते हैं, जैसे यहां हमने लिया है वह कंप्यूटर चला रहा है। लास्ट में आपने देखा यहाँ रहा है, रही है मिला। ये सिंपल सेंटेंसेज है प्रेजेंट कंटीन्यूअस के, आपके समझने के लिए। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख दिए, वह की अंग्रेजी क्या लिख दिए, ही। उसके बाद क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर है, और जैसा कि हम लिखे हैं अकॉर्डिंग टू द रूल वी विल यूज इज विद द सिंगुलर सब्जेक्ट। इज क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, और ये यूज किसके साथ हो रहा है, ही के साथ, क्योंकि ही क्या है यहाँ पे सिंगुलर है, ही इज। उसके बाद हमें लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना है। वर्ब क्या है, कर्ता द्वारा यहाँ क्या काम किया जा रहा है, चलाने का। क्या चलाने का, कंप्यूटर। तो चलाने की अंग्रेजी ऑपरेट, कंप्यूटर ऑपरेट किया जाता है। तो इसीलिए हम क्या कर दिए, ही इज ऑपरेटिंग, वह चला रहा है। अब यहाँ बात की जाए ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट क्या चला रहा है, तो यहाँ कंप्यूटर, तो लिख दिया हमने कंप्यूटर, अर्थात वह कंप्यूटर चला रहा है, ही इज ऑपरेटिंग कंप्यूटर। ठीक है। यहाँ अब बात की जाए निगेटिव की, तो निगेशन में जो होता है यही हम, जैसे वह कंप्यूटर नहीं चला रहा है तो यहाँ हम लगा देंगे इज के तुरंत बाद, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम नॉट लगा देते हैं, तो वहां निगेशन आ जाता है, अर्थात निगेटिव सेंटेंस। जैसे मान लीजिए राम स्कूल नहीं जा रहा है, तो राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल। राम नहीं खा रहा है, राम इज नॉट ईटिंग। अब बात करते हैं इंट्रोगेशन की, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप सभी को पता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट इज यस और नो एंड सेकंड इज डब्ल्यूएच टाइप। व्हिच सेंटेंस बिगिन विद हेल्पिंग वर्ब इज कॉल्ड यस और नो टाइप। और जो वाक्य जो है डब्ल्यूएच टाइप फैमिली से शुरू होते हैं उनको, जैसे इंट्रोगेटिव वर्ड से, उनको डब्ल्यूएच टाइप कहा जाता है। जो वाक्य अंग्रेजी में इज, एम, आर बोले तो ये यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब। जो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उनको यस और नो टाइप कहा जाता है। जैसे क्या रामू फूल तोड़ रहा है, यहां भी आपको इसी से पहचानना है। सेंटेंस मिला आपको, रहा है मिल गया, तो आप जान गए कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। उसके बाद आपने देखा यहाँ क्या लगा है, तो आप ये जान गए ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव मोड है यहाँ इस सेंटेंस में। और क्योंकि क्या से शुरू है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये यस और नो टाइप है। यस और नो टाइप का स्ट्रक्चर आप देखें, सबसे पहले इज, एम, आर में से एक हम यहाँ इज लगाए हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, रामू। रामू इज सिंगुलर और प्लूरल, रामू सिंगुलर है यहाँ पे, इसलिए हमने क्या यूज कर दिया, इज यूज कर दिया यहाँ पे। उसके बाद हमें क्या यूज करना है, सब्जेक्ट। हम रामू का उपयोग कर दिए सब्जेक्ट। उसके बाद हमें यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो हम यहाँ वर्ब क्या है, रामू क्या कर रहा है यहाँ पे, तोड़ रहा है। तो फूल वगैरह तोड़ने के लिए जो भी चीज अपने, जैसे मान लीजिए फूल तोड़े अपने अस्तित्व से अलग हो जाते हैं, वहां पे क्या उपयोग होता है, प्लग का उपयोग होता है। तोड़ने का अंग्रेजी ब्रेक भी आती है। कई चीजें हैं, इसके बारे में हम एक चैप्टर में डिस्कस करेंगे तोड़ने की, और एक वर्ड्स के कई मीन होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ आएगा प्लग। इज रामू प्लकिंग द फ्लावर, इज रामू क्या तोड़ रहा है, उसके बाद हम यहाँ ऑब्जेक्ट लिख दिए।
प्लकिंग द फ्लावर, फूल तोड़ रहा है। अब यहां जैसे इसी तरह से देख सकते हैं, क्या तुम गीत गा रहे हो, तो यहां तुम आया है, प्लूरल है, इसलिए क्या यहां आ गया आर, क्योंकि आर किसके साथ लगेगा, प्लूरल के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। आर क्या हो गया, आर यू, उसके बाद क्या कर रहा है, ये वर्ब है, क्या कर रहा है राम, तुम क्या कर रहे हो, गाना, गाना मतलब सिंग करना, सिंग में आईएनजी लग गया, सिंगिंग, और क्या गाना, गीत गाना, सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या हो गया, आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसी तरह से हम देखें डब्ल्यू एस टाइप, डब्ल्यू एस टाइप में देखेंगे तो सबसे पहले जो वाक्य होता है हिंदी वाक्य, उसमें इंट्रोगेशन जो होते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड जो होते हैं, प्रश्नसूचक शब्द जो होते हैं, वो वाक्य के बीच में आते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, वे कहाँ सो रहे हैं, सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी आपको लिखना है, सेम स्ट्रक्चर यही है, इसके पहले आपको क्या लगा देना है, यही इंट्रोगेटिव वर्ड जो भी आया रहेगा, जैसे यहाँ कहाँ आया है, क्यों आ जाता तो यहाँ व्हाई लगा देते, अगर कब आ जाता तो व्हेन लगा देते, जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड आता आप उसी इंट्रोगेटिव वर्ड का उपयोग यहाँ पे कर देते। तो हमने यहाँ लिख दिया वेयर, उसके बाद क्योंकि वे क्या है, बहुवचन है, अब स्ट्रक्चर यही सेम लगेगा, हमने लिख दिया इंट्रोगेटिव वर्ड, उसके बाद यहाँ आर क्योंकि बहुवचन था, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, दे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट है नहीं, हमने यहां लिख दिया कि स्लीपिंग, अर्थात वेयर आर दे स्लीपिंग। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। इसी तरह से और भी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एजुकेशन रोप इज अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन लर्न वेरी इजिली।